हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका बेटा हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। बेटा हमने डायमेंशंस का टॉपिक पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट आज डायमेंशन का टॉपिक ओवर हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक यूनिट कन्वर्जन बचा है, उसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा और उसके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले जब इस दुनिया में ऐसा ही सिस्टम बना होगा, जब इस दुनिया में ऐसा ही सिस्टम बना होगा और जब इस दुनिया में सीजीएस सिस्टम बना होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि यार ऐसा ही सिस्टम तो ऑलरेडी है, सीजीएस क्यों बनाए, या सीजीएस अगर पहले है तो एसआई क्यों बनाए। तो सीधी सीधी बात है, उनके दिमाग में आया होगा कि सर देखिए, आप एसआई यूनिट के अंदर लेंथ को मीटर में नापते हो और सीजीएस के सिस्टम के अंदर आप लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हो। क्या ज़रूरत है इसकी, इसी सिस्टम में सब रख लो, या इसकी क्या ज़रूरत है, इसी सिस्टम में सब रख लो, सब पुरानी वाली चीज़ों को सबको ख़त्म कर लो। नहीं बेटा, थोड़ा सा एक कैच है इसके अंदर, यानी कि एक छुपी हुई बात है इसके अंदर। छुपी हुई बात यह है कि सर अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ इस पेन की कितनी लंबाई है, नाप के बताओ, तो क्या ये मीटर में नापना कन्वीनियंट है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल तो है, नाप तो आप सकोगे मीटर में भी, पॉइंट्स में आ जाएगा, पर क्या कन्वीनियंट है? क्या इस पेन को नापना सेंटीमीटर में ज़्यादा सही रहेगा कंपेयरिंग टू मीटर में नापने के? हाँ। क्या इस पेन की लेंथ को नापना है तो क्या किलोमीटर में नापना सही रहेगा कि सेंटीमीटर में? तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में। क्या इस कैप को नापना है, ये कैप कितना लंबा है, तो इसको सेंटीमीटर में नापना सही रहेगा कि मीटर में कि किलोमीटर में? तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में। ऐसे ही आगे चले कि सर अगर आपको मास को यहाँ पे हम केजी में नापते हैं और यहाँ पे हम ग्राम में नापते हैं, तो सर जब केजी में नाप सकते थे ग्राम की क्या ज़रूरत थी? बेटा ग्राम की ऐसे ज़रूरत थी, क्या हमेशा चीज़ें केजी में रहेंगी? क्या आप जानते हैं अगर मैं गोल्ड लेने जाऊं तो 1 केजी गोल्ड तो बहुत महंगा मिलेगा, वो तो मैं नहीं ला पाऊंगा। क्या मैं 10 ग्राम्स, 1 तोला जिसे बोलते हैं, 10 ग्राम्स लाता हूँ, आधा तोला भी ले आता हूँ, 5 ग्राम भी लाता हूँ, तो बेटा ग्राम की भी ज़रूरत थी ना। इसीलिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना का तरीका आपको आना चाहिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का तरीका आपको आना चाहिए। क्यों सर? सर ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार दोनों सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभार आपको बड़ी यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभार आपको छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर सारी चीज़ें एसआई में मिलेंगी आपको फिजिक्स में, इन फ्यूचर ज़्यादातर सारी चीज़ें एसआई में मिलेंगी और आपको भी यही सजेशन दिया जाएगा कि आप एसआई में जाएँ। पर प्रॉब्लम यह आएगी कि कभी कभी एसआई से सीजीएस और सीजीएस से एसआई में बदलने में आपको कुछ दिक्कत आएगी। उस दिक्कत का सॉल्यूशन है ये तरीका। कभी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो, जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइन, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ज, मैंने आपको याद है सिखाया था, है ना, वो एक तरीका था। पर अब जो आपको सिखाएगा, मान लीजिए आपका स्मॉल जी है, याद है स्मॉल जी क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका सीजीएस में क्या होगा, उसका एसआई में क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो अब मैंने आपको बता रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको जाना है, मतलब एसआई सिस्टम से सीजीएस में जाना है, सीजीएस सिस्टम से एसआई में आना है, या फिर आपका मन करे आप नए तरीके का सिस्टम बना लो। कह रहे हैं नए तरीके का मतलब? नए तरीके का मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा। मान लो आपका नाम कुछ भी है, XYZ, मान लो आपका नाम रवि है, आप ये कहोगे मैं एसआई वैसाई को कुछ नहीं मानता, मैं नहीं मानता सीजीएस सिस्टम, मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा जिसका नाम होगा रवि सिस्टम। आप कहोगे रवि सिस्टम, रवि कौन है? अरे रवि कोई भी हो, रवि कह रहा है कि मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा जिसका नाम है रवि सिस्टम। हमने कहा चल भाई बना ले, तेरी मर्जी, तेरा सिस्टम, तू कुछ भी कर रहा है, हमें क्यों बता रहा है? कह रहा है मैं अपने रवि सिस्टम के अंदर 10 ग्राम को 1 यूनिट बोलूँगा। अभी हम एसआई सिस्टम में 1000 ग्राम को 1 केजी बोलते हैं ना। वो कह रहा है कि मैं अपने यूनिट सिस्टम के अंदर मास को 100 ग्राम को, मान लेते हैं 100 ग्राम को 1 रवि बोलूँगा। हमने कहा बोल ले भाई, हमें क्या बता रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी है और उसका दिमाग फिर चुका है मतलब एक आदमी है, उसका मन करेगा कि भाई मेरे सिस्टम, मैं एक नया सिस्टम बनाना चाहता हूँ, मेरे सिस्टम में 1 सेकंड 10 सेकंड के बराबर है, 1 केजी 50 केजी के बराबर है, 1 मीटर 10 मीटर के बराबर है। बताओ इस यूनिट से इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा? इस तरीके का क्वेश्चन अब आप इस वीडियो में सीखने वाले। बताओ समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सर ये क्या सीखने वाले? डोंट वरी, क्वेश्चन देखें, एग्जाम में क्वेश्चंस यही आते हैं, आप कन्वर्ट करने का स्टाइल देखें। तो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम ये यूनिट कन्वर्जन का जो लास्ट टॉपिक है
वो यूनिट कन्वर्शन का टॉपिक आगे पढ़ेंगे। उसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक रवि है, कोई आदमी, रवि नाम नहीं मेंशन किया मैंने जानबूझ के, क्वेश्चन में रवि नाम दिया होता, पर आप नाम वाम पे इतना ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसान है, वो ये कहता है कि मुझे एक नया सिस्टम बनाना है, और नए सिस्टम में जो आपका एक यूनिट है टाइम का, यानी कि जो आप 1 सेकंड मानते हो, वो मेरे सिस्टम में मैं 5 सेकंड के बराबर लूँगा। जो आप 1 यूनिट मानते हो वो मैं अपने सिस्टम में मास के अंदर 20 kg के बराबर लूँगा। यानी कि जो एसआई सिस्टम में 1 kg आप मान के चलोगे, तो मैं तो अपने सिस्टम के अंदर 20 kg मान के चलूँगा। अभी क्या है, क्या सीन हो रहा है, इसको हल्का सा समझाता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। ऐसे समझेंगे बेटा, मान लीजिए यहाँ पे आपके जो पेमेंट है जो रुपीज़ में चलता है, और जो अमेरिका है वहाँ पे जो पेमेंट है वो डॉलर्स में चलता है कि नहीं? अमेरिका में डॉलर्स में चलता है, इंडिया में रुपीज़ में चलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्या रुपीज़ और डॉलर की वैल्यू बराबर है? नहीं। हम जानते हैं $1 जो होता है वो लगभग 70 रुपीज़ के बराबर है आज के टाइम पे। ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर अगर मानने के लिए देखें तो क्या $1 70 रुपीज़ के बराबर है? इसे कहते हैं वहाँ की 1 यूनिट हमारे यहाँ की 79 यूनिट के बराबर है, 70 यूनिट्स के बराबर है, 78 यूनिट्स के बराबर है। वही जो रेट चल रहा हो डॉलर का। पता समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक नया सिस्टम बना दिया जाए, जिसके अंदर नया सिस्टम बना दिया जाए जिसके अंदर वो कह रहा है जो आपका एक टाइम 1 सेकंड है वो मेरा 10 सेकंड, सॉरी 10 नहीं 5 लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सेकंड्स का होगा। जो आपका 1 सेकंड है वो मेरा 5 सेकंड के बराबर होगा। देखें आगे वो कह रहा है जो आपका 1 यूनिट का मास है, यानी कि 1 kg है, वो मेरे सिस्टम में 20 kg का मास होगा। आगे वो कह रहा है जो मेरा 1 मीटर है वो आपका 10 मीटर का होगा। अब आप कहोगे सर ये कह रहा है तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो कह रहा है कि मैंने नया सिस्टम बनाया जो इससे इसमें और इससे इसको इसमें कन्वर्ट करके बनाना है। मैंने कहा ठीक है बना लो, आपने भी कहा ठीक है बना लो। वो कह रहा है अब मैंने ये सिस्टम बना लिया, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में जो जिसे पावर को आप 1 वाट कहते हो, बताओ मेरे सिस्टम में वो कितने का होगा? कन्वर्ट करके दिखाओ। मैंने कहा क्या बदतमीज़ी है? ये वही बदतमीज़ी है कि कोई एक इंसान है वो अमेरिका में रह रहा हो, इंडियन आदमी अमेरिका में रह रहा हो, और अमेरिका में जाके कहे मैं $100 कमाता हूँ, तो हमें ऐसा लगेगा 100 रुपये कमाते हो? कह रहा नहीं मैं $100 कमाता हूँ, कन्वर्ट करके अपने हिसाब से बता दो कितना कमा रहा हूँ एक दिन में। तो हमने हिसाब लगाया, मैंने कहा 100 रुपये कमाता है ज़्यादा एक तो दिन में, कुछ है नहीं, 100 रुपये नहीं है, वो $100 बोल रहा है। $100 मतलब अगर हम 70 रुपीज़ का $1 पकड़ के चलें तो 100 का मतलब क्या है? वो 7000 पर डे कमाता है। तो भाई 7000 रुपीज़ पर डे वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये कन्वर्जन का फ़र्क होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट करके देखना होता है कि एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में जा रहे हैं तो कितना कन्वर्जन्स में कितना फ़र्क पड़ेगा। ऐसे वो कह रहा है, आपको पता है कि वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 वाट बताना है आपको नए सिस्टम में। अब 1 वाट तो आपको ये पता है कि जो वाट है वो तो पावर की यूनिट है। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। अगर वाट पावर की यूनिट है तो बेटा पावर की यूनिट तो मेरे को पता है कैसे निकलती है। कैसे निकलती है सर? पावर की यूनिट होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको ये कैसे लिखा सर? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जानबूझ के खोल के लिखा है। वर्क जो फोर्स होती है MLT-2 होती है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या L हो जाएगा, T के लिए क्या बेटा T हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूंगा सर ML² T⁻², ना सर ML² T⁻3। ये T भी तो ऊपर गया होगा, समझ में आ गया? ठीक है। तो सर फोर्स की जो पावर पावर की जो डायमेंशन आ रही है वो ML² T⁻³ आ रही है। बता नहीं आया क्या समझ? आ गया होगा समझ में? अगर यही बात है तो अब क्या करें सर? अब ये देखेंगे जो हमने पुराने क्लासेस में सीखा था, N1U1 = N2U2। ये क्या है सर? N1 में देखें, N1 मतलब होता था न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 होता था यूनिट की वैल्यू, N2 होता था न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 होता था यूनिट की वैल्यू। अब ज़रा आप समझेंगे यूनिट्स क्या है यहाँ, ऐसे समझें 1 kg = 1000 ग्राम, ऐसे समझें। देखो नंबर बदल गया, हाँ यूनिट बदल गई, हाँ देखो नंबर बदल गया 1 से 1000, यूनिट यहाँ से kg से ग्राम में बदल गई, तो यूनिट भी बदल गई और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना बेटा, क्या इधर की डायमेंशन अगर कोई पूछे डायमेंशन तो क्या बेटा L बताओगे कि M बताओगे कि MLT बताओगे? नहीं सर, देखो 1 kg में डायमेंशन होगी सिर्फ M।
स्क्वायर के 1 के 2 सर बस 1, ठीक है। इसके अंदर डायमेंशन कोई पूछे, डायमेंशन बताना, तो आप कहोगे सर 1000 से तो कोई होता नहीं, ग्राम मतलब मास, इसकी डायमेंशन भी होगी हम। तो मतलब पता क्या चला, मतलब पता क्या चला, जब आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो, जब आपको 1 न्यूटन, मान लीजिए 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो तो यूनिट बदलती हैं, नंबर बदलते हैं, पर एक चीज़ नहीं बदलती, वो है डायमेंशन। डायमेंशन नहीं बदलती बेटा। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना अगर है तो सिस्टम में जाने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशन नहीं बदलती, नंबर बदलता है, यूनिट बदलती है। ओके, आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सर सॉल्व ऐसे करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा सर n1 की जगह, n1 का मतलब ये वाली चीज़ को हटाता हूँ, 1 kg को भी हटाता हूँ, ये इधर ऐसे, इस वाले सिस्टम को लिखता हूँ, ये वाला सिस्टम देखें सर, ये वाला तो ऐसा ही सिस्टम है जो मेरा है, ये वो आदमी का सिस्टम है जो बनाना चाह रहा है। अब वो आदमी कोई भी हो सकता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो एक P है, P फॉर पर्सन, मान लीजिए P पर्सन है, वो इस सिस्टम में बनाना चाह रहा है, कोई भी कुछ भी बना सकता है। आगे देखें सर n1 की वैल्यू क्या, 1 सेकेंड 1 kg 1 मीटर, हाँ देखो n1 की वैल्यू सब कुछ 1 है सर, सब कुछ 1 ही तो है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा सर, देखो जल्दी से एक एक करके ध्यान से समझ लेना, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक करके n1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मास की, लेंथ की, के टाइम की, सर सबकी चेक करनी पड़ेगी। क्यों सर, पावर के अंदर मास भी आता है, लेंथ भी आती है, टाइम भी आता है। कितनी बार सर, मास 1 बार आता है, लेंथ 2 बार आता है, टाइम 3 बार आता है माइनस में। तो ठीक है सबकी चेक करो, चेक करते हैं, पहले मास की चेक करते हैं। सर देखिए मास के अंदर 1 यूनिट यानी कि SI में 1 kg, सर मास के अंदर 1 kg लेना है, नंबर हो गया 1 और यूनिट हो गई kg। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये SI सिस्टम है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखें सर L क्या है यहाँ पे, L है लेंथ। अब बताओ लेंथ 2 बार लेना है कि 3 बार लेना है, यहाँ पे भी लिखी है मैंने, बताओ लेंथ 2 बार लेना है कि 3 बार लेना है। तो आपको लेंथ 2 बार लेना है, तो इधर में हम SI वाला लिख रहे हैं बेटा, इधर में हम पर्सन वाला लिखेंगे बाद में। SI सिस्टम में लेंथ 2 बार लेना है। अच्छा लेंथ है किस में, यहाँ पे अपने वाले सिस्टम में, SI वाले में सर मीटर में, तो सर 1 मीटर, लेकिन 2 बार लेना है, 2 बार लेना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, kg को 1 बार लिया, लेंथ को 2 बार लिया। बेटा ये पता चलता है डायमेंशन से, क्यों, इधर हो या इधर हो डायमेंशंस नहीं बदलती, और डायमेंशंस का मतलब है इनकी पावर्स ये चेंज नहीं होती, यूनिट बदलेंगी, डायमेंशन ही बदलेंगी बच्चे, सो सिंपल। तो देखो क्या किया मैंने, सर इधर SI सिस्टम में लिखना है, इधर पर्सन वाले सिस्टम में लिखना है। करना क्या है सर, करना ये है नंबर भी लिखना है और यूनिट भी लिखनी है। अब जब नंबर भी लिखना है, यूनिट भी लिखनी है, तो मुझे ये सोचना पड़ा कि पावर कितनी लिखनी है। तो पावर कैसे लिखा जाती है, पावर लिखी जाती है सर डायमेंशन से। देखिए मास की जब यूनिट लिखनी आई तो सर SI सिस्टम में 1 kg को 1 kg ही कहा जाता है, लेकिन मास के कितनी बार लेना है इसे, सर 1 ही बार लेना है क्योंकि पावर 1 है। आगे देखें सर, आगे आया लेंथ, लेंथ को कितनी बार लेना है, 2 बार। अब लेंथ हमारे सिस्टम में, SI सिस्टम में है कितने में, सेंटीमीटर में कि मीटर में, कहोगे मीटर में। अच्छा मीटर को 2 बार लेना है इन द सेंस पावर 2, ठीक है। आगे देखें क्या बेटा, टाइम भी है, हाँ टाइम को कितनी बार लेना है, टाइम 1 सेकंड कितनी बार लेना है सर, -3 में, तो बेटा 1 सेकंड की पावर -3। आप कहोगे सर इसमें 1 1 1 1 ले रहे हो, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, पता चलेगा क्या फ़ायदा हो रहा है, अभी पता चलेगा क्या फ़ायदा हो रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है, अभी पता चल जाएगा फ़ायदा हो रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे देखते हैं। अच्छा सर ये सब तो हमारा हो गया, ये यूनिट्स हो गई, और इसके अंदर ये जो ये 1 1 1 1 लगाया मैंने, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब इधर देखें, इधर की न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, इधर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये तो पता ही नहीं, यही तो निकालनी है। मतलब सर ये जो इधर है ना, इधर n2 यही निकालना है, ये जो इधर है ना n2 यही निकालना है। बताओ कितने होंगे, मतलब ये ऐसे लिखा होगा बेटा, ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले क्वेश्चन नहीं किया था, ऐसे लिखा है ये बेटा कि ये 1 न्यूटन है और इसके अंदर कितने डायन होंगे, याद करो ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, वही लिखा है अभी, आज भी वही है। बस फ़र्क इतना है कि हम डायमेंशन से कर रहे हैं, डायमेंशन के तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा फ़र्क इतना है कि एक नए सिस्टम में कर रहे हैं, कोई सीजीएस में नहीं जाना, नए सिस्टम है और वॉट को बदलना है, पावर को बदलना है। चलिए देखें, n2 तो निकालनी है, U2 का मतलब है नई वाली यूनिट्स, U2 मतलब पर्सन वाली यूनिट्स। अब पर्सन वाली यूनिट्स की बारी आई, ये रही यूनिट सिस्टम, ये रहा पर्सन का यूनिट सिस्टम, ठीक है। चलिए चाहे इधर का यूनिट सिस्टम हो चाहे इधर का यूनिट सिस्टम हो, डायमेंशन तो सेम रहेंगी, चाहे इधर का यूनिट सिस्टम हो चाहे इधर का यूनिट सिस्टम हो, डायमेंशन तो सेम रहेंगी। हाँ देखें
सर अगर डायमेंशन सेम रहेंगी इन दोनों की तो उधर वाले सिस्टम में मास कितना लूँ, इधर वाले सिस्टम में मास कितना लूँ। तो सर नए वाले सिस्टम में उसने कहा था भाई आप मेरा मास 20 kg लेना, तो हमने कहा ठीक है आपके लिए जो मास है वो 20 kg ले लिया जाएगा। हमने कह दिया था ले लेंगे, आपका सिस्टम आपकी मर्जी, हमने कहा ले लिया। अब लेंथ की बारी आई, हमने कहा आपके सिस्टम में लेंथ कितनी लेनी है, उसने कहा बताया था पहले आपने 1 मीटर लिया था ना, तो मेरे सिस्टम में लेंथ कितनी लेनी 10 मीटर। तो मैंने कहा ठीक है लेंथ जो है वो आपके लिए 10 मीटर ले लेते हैं। लेकिन सर मास को तो आपने एक बार ले रखा है, डायमेंशंस ये कहती हैं कि लेंथ को 2 बार लेना है, 2 मतलब स्क्वायर बार लेना है। नहीं आया समझ, आ गया सबको समझ। आगे देखें सर और क्या लेना है, टाइम। सर टाइम यहाँ पे कुछ सेम है क्या अलग अलग है सर। 1 सेकंड अगर आप कहते हो तो इस वाले नए वाले पर्सन के सिस्टम में उसको टाइम 5 सेकंड में चाहिए, यानी कि अब की बार आपको सेकंड की जगह 5 सेकंड चाहिए। अच्छा पावर 1 है कि 2 है कि 3 है कि -2 है कि -3 है, तो आप कहोगे सर जो डायमेंशन एक बार फिक्स हो गई पावर की वही रहेगी, चाहे सिस्टम कोई सा भी ले लो। नहीं आ रहा समझ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हूँ कमेंट में लिखना, भले ही मुझे वीडियो और बनानी पड़े, सेम टॉपिक पे दोबारा बनानी पड़े, कोई बात नहीं बनाएंगे, ठीक है। पर मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है पढ़ के जाना, सही है। कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछो, आंसर मिलेगा, डोंट वरी। आगे देखते हैं सर n2 की वैल्यू निकालनी है। आगे सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने। सर ये 1 kg आ गया, ये 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या ये 1 का स्क्वायर 1 और मीटर स्क्वायर, क्या ये हो गया। फिर ये यहाँ पे इसको करूँगा तो क्या सेकंड, क्योंकि 1 है तो पावर -3 आ गई, इज इक्वल टू n2। 20 तो 20 है ही, kg ही है। क्या कर रहा हूँ बस पावर्स को खोल रहा हूँ। क्या ये 10 का स्क्वायर, तो क्या बेटा यहाँ 100 आ जाएगा। क्या ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर खोलूँगा तो मीटर पे भी आएगा, इंटू 5 की पावर -3। क्या एक काम करो आसानी के लिए मैं इसे अपॉन में ले जाता हूँ, 5 सेकंड अपॉन में ले गया, क्योंकि माइनस है ना, आसानी के लिए मतलब आपको समझाने के लिए। बेटा अगर पावर -3 है तो क्या मैं इसे अपॉन में लिख सकता हूँ, फिर पावर प्लस की हो जाएगी। हाँ अब क्यूब कर दो, क्यूब है ना ये, क्यूब कर दो। तो क्या सर 5 का क्यूब 125, और सर सेकंड का क्यूब ऐसे, बता हाँ कि ना। क्यों किया सर, एक काम यहाँ पे भी ऐसे कर दो, यहाँ जो सेकंड की पावर क्यूब लिखा है माइनस में ऊपर, वहाँ पे सेकंड क्यूब लिख दो ऐसे नीचे, कोई बात नहीं। अब देखो इसको इधर क्रिस क्रॉस करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा, क्योंकि n2 की वैल्यू निकालने के लिए है ही क्या यहाँ पे सर, यही है बस n2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये छोटी मैथ से ही तो आपको आती होगी कि सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो, इधर का मीटर स्क्वायर जब ये डिवाइड में आएगा तो कटेगा ना, यहीं से काट दो। क्या ये kg इस kg से कट जाएगा, से सेकंड क्यूब से कट जाएगा। हाँ और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ तो सब कट ही गया, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर यहाँ भी कट रहा है। सर 5 से काटो, 5 4 ज़ा 20, 5 25 है ना। क्या और कट रहा है क्या, 25 1 ज़ा और 25 4, सही है क्या। तो सर आंसर जो आया है बेटा लास्ट टॉपिक है, लास्ट चीज़ है। अब मैं और नहीं मतलब और दोबारा मिटाऊंगा तो सही नहीं लगेगा, ऐसे करते हैं। लास्ट जो आंसर है वो आंसर आगे यहाँ लिखते हैं। सर देखिए यहाँ तो 1 बचा है इज इक्वल टू, उधर क्या बचा है n2 4 × 4 यानी कि 16 ऊपर की तरफ, और अपॉन में कुछ नहीं। n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या n2 की वैल्यू 1/16 आ गया, बस बन गया आंसर। अब सर इसका मतलब समझ लें, क्योंकि हम तो फील के साथ पढ़ते हैं ना, इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँगा पावर 1 वाट है तो वो ये नहीं कहेगा कि पावर 1 वाट है, वो अपने सिस्टम में ये कहेगा, सॉरी माइक बंद हो गया था, वो अपने सिस्टम में ये कहेगा कि पावर 1 वाट नहीं है, पावर 1/16 यूनिट है। अब यूनिट क्या भाई, उसकी मर्जी, उसने नाम क्या रखा होगा, क्या पता अपने नाम पर रखा हो, पर्सन के नाम से, क्या पता XYZ कुछ भी नाम रखा हो, लेकिन वो ये कहेगा आपकी अगर पावर 1 वाट है तो मेरे लिए वो 1 वाट नहीं है, वो मेरे लिए 1/16 XYZ है, कुछ भी है ना। ये ऐसे ही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे लिए 1 रुपीज़ है, तो क्या वो अमेरिका वालों के लिए भी 1 ही के बराबर है, 1 रुपीज़ के बराबर है। रुपीज़ के लिए तो बराबर हैं, पर क्या उनके लिए अगर डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो क्या फिर वो 1/70 के बराबर है, आपको यहाँ ऐसे ही इसका 1/16 के बराबर है। बताओ आया कि नहीं आया समझ, आ गया।
थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला बाकियों के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा लंबा सा स्टेप है, अजीब सा लगता है। एक बार अच्छी तरह से चेक करें, दोबारा से वीडियो को रिवाइज करें, नहीं आ रहा है समझ में फिर भी कमेंट में बताएं मेरे को, मैं वीडियो दोबारा बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे अलग तरीके से सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देखिए बोर्ड पे है। वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है सीजीएस सिस्टम के अंदर। सीजीएस सिस्टम मतलब वही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के सिस्टम के अंदर। अभी जो दे रखा है आपको ऑलरेडी, वो ये दे रखा है कि जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है एसआई में, बेटा न्यूटन है ना, देखो यहाँ दे रखा है 6.67 10 to the power 11 न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, केजी स्क्वायर है। तो आपको ये नया सा सिस्टम दे रखा है, कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। हाँ देखो सर न्यूटन है ना, न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है ना, और फोर्स की यूनिट न्यूटन तो एसआई सिस्टम में होती है ना। हाँ तो बस करना क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू जो यहाँ लिखी है सीजीएस सिस्टम में बतानी है, बस सो सिंपल। ट्राई करें, चलिए ट्राई करते हैं। सर देखिए मैंने ये कहा था, देखेंगे सर हमने ये कहा था कि सर सीधी सीधी बात है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। कहने का मतलब सर मतलब ये है कि यूनिट डायमेंशंस नहीं बदलती, यूनिट बदलती हैं। केजी से ग्राम में जा सकते हो, न्यूटन से डाइन में जा सकते हो, मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हो, केजी से ग्राम में जा सकते हो, पर इनकी पावर्स को चेंज नहीं कर सकते। न्यूटन की पावर कितनी है, 1 है, 1 नहीं 2 होने का, 2 नहीं 3 होने का। मीटर से सेंटीमीटर में चले जाओगे पर स्क्वायर को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। चलिए देखें सर N1 इसे ही एसआई सिस्टम को 1 मान लेते हैं, जो निकालने वाले हैं सीजीएम सिस्टम को उसे हम 2 मान लेते हैं। N1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एसआई सिस्टम, जिसकी वैल्यू यही है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखना बेटा, आप जल्दी होगा ये। देखो आगे क्या है, N2 कितना होगा इसमें, ये तो मुझे निकाल लेंगे, ठीक है। N2 तो निकाल लेंगे। U2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट, कैपिटल जी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में। कैसे पता चलेगा, ज़्यादा इधर उधर मत सोचना कि पहले याद है मुझे, ये है वो है, नहीं, इधर देखो। सीजीएस सिस्टम में कैपिटल जी की यूनिट, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ निकालना नहीं है, ध्यान से देखो। सर देखो ये यूनिट है एसआई में, यहाँ फोर्स की पावर, फोर्स है जिसकी यूनिट लिखी है न्यूटन, पावर कितनी है 1। अगर इसी फोर्स को मैं सीजीएस में बदलूंगा तो क्या सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की जगह डाइन आता है, डाइन। हाँ तो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे न्यूटन की जगह मैं लिखूंगा डाइन। सर ऐसे कैसे आपने न्यूटन की जगह डाइन को लिख दिया, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में न्यूटन में नहीं, फोर्स न्यूटन में नहीं नपता, डाइन में नपता है, तो न्यूटन की जगह डाइन। अच्छा पावर कितनी, 1 2 3। सर जो पावर उसकी है वही इसकी रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। आगे देखें सर, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में था मीटर का मतलब लेंथ का स्क्वायर। क्या लेंथ को सीजीएस सिस्टम में मीटर में नापा जाता है कि सेंटीमीटर में? आप कहोगे सर सेंटीमीटर में, तो मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन केजी मतलब मास को किलोग्राम में नापा जाता है कि ग्राम में? आप कहोगे ग्राम में, तो केजी को मैं सीधा ग्राम लिख दूंगा, ऐसे नहीं आया समझ? आ गया। क्या करना है सर, ये वैल्यू लिखी है, यहाँ न्यूटन मीटर केजी लिखा है, N2 लिखा है, डाइन सेंटीमीटर ग्राम लिखा है, N2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। ये न्यूटन ये डाइन सबको हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, पहले से सीख चुके हैं, अभी देखो कैसे हटाएंगे। 6.67 10 to the power -11 ये तो हो गया। न्यूटन को डाइन में बदलो, अगर यहाँ न्यूटन की जगह डाइन लिख दोगे तो डाइन से डाइन कट जाएगा। सर मैंने ये पढ़ा था कि न्यूटन के अंदर 1 न्यूटन के अंदर 10 to the power 5 डाइन होते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि 1 न्यूटन तब पैदा हुआ था जब 10 to the power 5 डाइन मरी थी। याद है वो डायलॉग 1 न्यूटन जब पैदा हुआ था तब 10 to the power 5 डाइन मरी थी। इतनी सारी डाइन मरने के बाद 1 न्यूटन पैदा हुआ था। वो डायलॉग इसीलिए था बेटा ताकि ये न्यूटन की वैल्यू याद रहे, कितनी होती है। तो 1 न्यूटन को डाइन में बदलना हो तो 10 to the power 5 डाइन। आगे देखें सर, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर। ये तो याद ही होगा सर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में बदला है, लेकिन पावर भी तो है, नहीं आया समझ, आ गया होगा। अपॉन में केजी को किस में बदलना है, ग्राम में, तो 1000 ग्राम, लेकिन पावर भी तो है, नहीं आ रहा समझ, आ रहा। इज इक्वल टू N2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर।
आ रहा है, देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू बेटा 10⁻5 यहाँ, ये 2 है, ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। तो क्या बेटा मैं ऐसे लिख लूँ 10⁻4 अपॉन में क्या 1000 है, तो क्या बेटा मैं इसे अपॉन में 10⁻3 है, 3 का स्क्वायर क्या मैं 10⁻6 लिख लूँ। हाँ सर, डाइन अलग से, सेंटीमीटर अलग से, ग्राम अलग से, बता नहीं आया क्या, आ गया, इज इक्वल टू N2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। देखो बच्चे, ऐसे स्क्वायर लिखना भूल गया, स्क्वायर बताएगा, स्क्वायर से स्क्वायर गायब, डाइन से डाइन गायब, ग्राम स्क्वायर से ग्राम स्क्वायर गायब। यहाँ तो N2 बचा, और यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 5 और 4 कितने हो गए बेटा 9, अब 11 में 10⁻9 है और यहाँ 10⁻11 है, तो कितना बचा 10⁻−11, ये 10⁻+9 कितना बचा, सही सोच रहे हो क्या 10⁻−2। हाँ अब ये सर, ये जब नीचे वाला 6 है ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। हाँ तो बेटा -2 उधर से, -6 इधर से, कितना हो गया -8। वेरी गुड, आगे आंसर 6.67 10⁻−8 आंसर। क्या आपको याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको 6.67 10⁻−8 याद करना है? बिल्कुल नहीं। क्यों करोगे याद? आपको तो एनसीईआरटी तो ये भी नहीं कहती कि ये याद करो, एनसीईआरटी तो इसे भी लिख के देती है कैपिटल जी को 6.67 10⁻11 ये आपको याद हो जाए अपने आप तो बात अलग है, प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन से, तो एनसीईआरटी थोड़ी चाहती है हो जाए। चलिए अभी लास्ट टॉपिक था, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने कराए हैं। आपने देखा इतने सारे क्वेश्चंस कराए मैंने डायमेंशन में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे मैंने सारी थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करी है। अब आपका काम है कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर करें। सो प्लीज़ शेयर मी, ठीक है। डायमेंशंस का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ट्राई करिए, नहीं होते हैं मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। सॉल्व किया सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझाऊंगा कि आखिरकार उसका आंसर कैसा आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो होंगे ही 12th के लेवल के, उसके फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे अभी आपने, और जो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं उनको छोड़ देना भी, क्योंकि जब आप 12th तक पहुंचोगे वो भी हो जाएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th के बाद आता है कंपटीशन, तो 12th के भी मिल जाता है उसमें कॉन्सेप्ट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 12th के फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, उन्हें छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी कि क्या क्या क्वेश्चंस डायमेंशंस के आते हैं, आए हुए हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो बस एक लास्ट में यही चीज़ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहें। रिवाइज कर लेना 1-2 बार, 2-3 बार अगर आपको वीडियो देखनी पड़े देखो, पर 2-3 बार वीडियो देखने के बाद भी अच्छी तरह से समझ में आए, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।